students. How are you? I hope all are you good. Welcome back to another class. Today, let me start SST chapter number 1, Resources on the Earth. यानी कि पृथ्वी पर साधन व स्रोत. Types of resources. Okay. Conserving resources. Resources मतलब जो साधन होते हैं पृथ्वी पर, कुछ साधन हैं ह्यूमन मेड एंड कुछ हैं नेचर जो हमें प्रकृति द्वारा ही मिले हैं. ठीक है, तो ये यहाँ पे ह्यूमन मेड साधन है क्योंकि जैसे जैसे क्या होता है, आबादी बढ़ती है तो कहते हैं ना कि ज़रूरतें भी बढ़ती हैं उसी हिसाब से. तो इंसान ने जो है बहुत तरक्की की है, बहुत प्रगति की है और साधनों का बहुत ज़्यादा से इजाफा मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है रिसोर्सेस की. ओवर टाइम ह्यूमंस have developed various techniques to transform natural resources into useful materials that meet their needs. As a result, nature's gift became valuable resources. ठीक है, अब जैसे जैसे विकास हुआ है, ठीक है ना, तो व्यक्ति ने क्या किया है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया, जैसे जैसे हमारा देश विकास की तरफ बढ़ा, प्रगति की तरफ बढ़ा है, तो किस वजह से, क्योंकि रिसोर्सेज इतने इंसान ने कर लिए हैं दिन पे दिन कि गाड़ी, एरोप्लेन, कोई कोई कहता था कि जो है हवा में प्लेन उड़ेगा, हवा में कोई लोहे का पक्षी या लोहे की चिड़िया कुछ उड़ेगा, है ना. तो धीरे धीरे क्या हुआ है, इंसान ने जैसे जैसे जरूरत हुई है वैसे वैसे साधनों का आविष्कार किया है. Resources include all elements in the environment that help fulfill human needs. ठीक है, तो रिसोर्सेज होते हैं वो एलिमेंट हमारे पर्यावरण में जो व्यक्ति की, जो इंसान की जरूरत होती है. इन डेली लाइफ वी रियली ऑन न्यूमरस आइटम्स सच एज पेपर, पेंसिल्स, बाइसाइकल्स, यूटेंसिल्स, रबर एंड knives. Any material that is part of the earth and proves useful to humans can be considered a resource. All resources have some value. Okay, value means worth. वैल्यू मीन्स वर्थ. किसी चीज की वैल्यू होना यानी कि वर्थ मतलब उस चीज की वैल्यू होनी चाहिए, अननेसेसरी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, है ना. तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू और सम डू नॉट. कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स मे बी हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट. ठीक है, जो मेटल होता है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप मतलब प्रकृति द्वारा बनाया गया जो चित्रण है उसकी नहीं है. बट both are important and satisfy human needs. The use of a resources depend on its value. But एक मेटल की और एक लैंडस्केप की दोनों की वैल्यू इंसान के जीवन में बराबर है. ठीक है, दोनों ही यूजफुल हैं. ओके, द यूज ऑफ ए रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन इट वैल्यू. तो जो रिसोर्स का जो यूज है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है. सो एनी फिजिकल मटेरियल बिकम्स अ रिसोर्सेज एज एंड व्हेन ह्यूमंस find them useful and attach some value to it. Value may be expressed in 4 ways: economic, legal, aesthetic, and ethical. For example, when resources are being used for product, they are said to have economic value. The Clean Air Act is an example of legal value attached to the quality of our resources. IEA. The natural scenic beauty of mountains, lakes, rivers, forests, etc. is an example of aesthetic value. The responsibility to preserve our national parks for future generation reflects the ethical value attached to such resources, i.e. wildlife. तो जो भी रिसोर्सेज है ना वो अपनी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि यूज के ऊपर उनकी वैल्यू होती है. मतलब जैसा जिस रिसोर्सेज का जैसा यूज होगा उतनी ही उसकी वैल्यू होगी ना. ओके, सो नेचर इज बाउंटीफुल, is providing different gifts in the form of resources to men. So these gifts acquire valuable about the needs to people inhabiting a region and technology to make the best use of these resources. Human needs and desires vary at different places. They are neither uniform in all parts of the world. No static over the years, had few basic years. They generally grow and become complex as a society progresses. The early humans had few basic needs and they were fulfilled by collecting materials from their surroundings. The Palayan tribe of South India and the Pygmies
of the Congo basin in Africa still make do with collecting edible plant, roots, flowers, fruits and hunting animals. अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है इस पैराग्राफ में कि जैसे-जैसे इंसान ने तरक्की की है ना? वैसे-वैसे ही उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई हैं। जैसे-जैसे हम विकास की प्रगति की तरफ जा रहे हैं, वैसे-वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई हैं और हम ना मतलब बहुत सी चीज़ों को लेके ये नहीं सोचते कि अरे नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, हर चीज़ की हमें ज़रूरत है तो जैसे-जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे ह्यूमन इन चीज़ों का आविष्कार मतलब इन चीज़ों को बना रहे हैं। तो पहले क्या था जो अर्ली मैन थे उन्हें कुछ लिमिटेड चीज़ों की ज़रूरत होती थी। लिमिटेड चीज़ें जैसे जानवरों को मारने के लिए उन्होंने हथियार वो पत्थर से हथियार बना लिए। है ना? पत्थर रगड़ के उन्होंने आग जला ली, तो उनकी जो नीड थी, बेसिक नीड वो लिमिटेड थी। और वो जो नीड वो अपनी जो बेसिक नीड जो पूरी करते थे, वो अपने सराउंडिंग यानी जो चारों तरफ चीज़ें थी, उन्हीं से पूरा करते थे। पेड़ से लकड़ी काट के उन्होंने हथियार बना लिया पत्थर से, इस तरह से पत्तों से कुछ बना लिया और जो पेड़, पौधे, पत्ते, पानी, पत्थर ये थे, इन्हीं चीज़ों से क्या था उन्होंने अपनी जो लाइफ़ है उसको सर्वाइव किया। बेसिक नीड और अपने चारों तरफ और आज के समय में क्या है इंसान की ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं, उसको सुबह उठने से लेके रात तक इतनी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि उसको नई-नई चीज़ों को चाहिए कि सुबह कुछ चाहिए, दोपहर को कुछ चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ में आती हैं। किचन में ले लीजिए, अपने जो है बाथरूम यूज़ में ले लीजिए, डेली यूज़ में ले लीजिए। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का मतलब रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था। ओके, सो द डेवलपमेंट process bring about changes in the nature of human needs and wants. है ना? जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो विकास का प्रोसेस है, वो बिल्कुल चेंज हुआ है। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से। It is reflected through the ways people live in different parts of the world. Their food habits, clothing, housing, and modes of transport vary a lot. The highly developed soci- societies in America or Europe consume various processed food products like cheese, chocolates, tin, fruits, frozen vegetables, and meat. In developing countries like India, people largely consume simple cooked food like rice, chapati, dal, vegetables, etc. These items require less processing. It implies that as our needs and wants to grow, consumption of resources also increases. ठीक है, अब वो क्या है कि जो है जैसे-जैसे विकास हुआ है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई है, वैसे ही वैसे जो है सामान मतलब बढ़ता गया है बनाने को लेके। अब पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देयर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेरी अ लॉट। अगर देखा जाए तो विभिन्न दुनिया में जो है जितने भी विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग-अलग देशों के जो लोग हैं, सबका खाने का, पहनने का, सारी जो फूड हैबिट्स है वो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है ना? द हाइली डेवलप्ड सोसाइटी अमेरिका और यूरोप, अमेरिका और यूरोप सबसे ज़्यादा जो है हाइली वो सोशिएटिक है, डेवलप्ड है बहुत ज़्यादा। फूड प्रोडक्ट, चीज़, चॉकलेट है ना, फ्रूट, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, मीट, डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया पीपल लार्जली कंज्यूम सिंपल कुक्ड फूड लाइक राइस, चपाती। जो हमारे इंडिया में है, हमारे इंडिया में क्या होता है सिंपली है, जैसे चावल है, रोटी है, दाल है, सब्जियाँ हैं, है ना? लेकिन अमेरिका और यूरोप में इनसे भी ज़्यादा बहुत चीज़ें हैं फूड प्रोसेस जो उनको करके रखनी पड़ती हैं। तो बहुत बड़े अमाउंट में वहाँ पे खाने की चीज़ें यूज़ होती हैं। ओके एंड तो जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है, वैसे-वैसे उनको कंज़्यूम करनी पड़ती हैं वो चीज़ें। इन्फॉर्मेटिव टाइम एंड टेक्नोलॉजी समय और तकनीक आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस, है ना? Both are related to the needs of the people. People themselves are the most essential resources. It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery of invention leads to many others. The discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources. है ना? तो समय और तकनीक इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा बदल दिया है पहले से अब तक चीज़ों को। तो इसमें जैसे बिजली पानी से बिजली बनाई जाती है ना? कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसी तरह से चीज़ें जैसे हमें ज़रूरत होती होती है वैसे-वैसे बनती जाती है। Natural resources were present on the earth much before the humans appeared. For example, coal and petroleum have existed for a long. Rivers have been flowing since time in immemorial.
But these resources had no value until man deserved their use and developed appropriate technology to make them usable. Okay, rivers have been flowing since time memorial. But these resources had no value until man discovered their use and developed appropriate technology to make them usable. अब जैसे पानी है, नदियाँ हैं, है ना? नदियाँ बहती आ रही थी, तो क्या होता था पहले आदि मानव ज़्यादा से ज़्यादा फल सब्जी धो लिए, खाना बना लिया उसमें दैट्स इट। लेकिन जैसे-जैसे समय बदलता गया और इंसान मतलब जनसंख्या बढ़ती गई, तो जो जगह-जगह जो मतलब नदियाँ हैं, अब क्या हुआ धीरे-धीरे नदियों के आस-पास गाँव और शहर बसने शुरू हुए। उन उससे खेती होने लगी। पानी की वजह से। तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा पता चल रहा है चीज़ों का कि कौन-सी चीज़ का हमें कहाँ सही से यूज़ करना है। So the progress of human civilization is marked with various inventions and discoveries. The vast fertile plains had little resources when the hunter man learned the art of cultivation. Okay, it led to the development of sedentary agriculture. The iron ore deposits of Chota Nagpur region in India acquired resource value only after the first iron and steel plant of the country was set up there. Similarly, petroleum reserves of uh, Pennsylvania in the United States of America had no value until the mid 19th century. It acquired value when the technology to refine petroleum and its use was developed. Reasons for valuing a resource also changed with time. In the 17th century, the pine trees of northern New England, USA helped in the development of settlements. These resources were used by the English for shipbuilding. So these resources are nowadays used for recreation and tourism because of their natural beauty. ना अब होता क्या है लोग जाते हैं पहाड़ों पे जो प्लेन एरियाज के लोग हैं मैदानी इलाकों से लोग जब सर्दियाँ गर्मी होती है सर्दियों में भी बर्फ देखने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं तो वो भी एक तरह से उनकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको सही करते हैं। अब यहाँ से जाते हैं वहाँ पहाड़ों पे घूमते हैं वहाँ होटल रेस्टोरेंट बने हुए होते हैं तो क्या होता है वो वहाँ पे जाके पैसे खर्च करें तो वो भी एक तरह से उपयोगी हुआ ना हमारे लिए। जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे शॉप्स होती हैं पहाड़ों पे जगह जगह होटल्स होते हैं रूम्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी इकोनॉमिक दृष्टि से सही है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज। अब प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है or all those materials and elements of the natural environment which man uses for his benefits. So we are the material of the natural environment which man uses for his benefits. So as such material natural resources include land, soil, water, minerals, forests, animals, etc. तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है जिनको व्यक्ति यूज करता है जमीन है मिट्टी है पानी है ना खनिज है जंगल है जानवर है तो ये सब क्या है ये प्राकृतिक स्रोत है और ये प्राकृतिक स्रोत भी किसके काम आते हैं मनुष्य के काम आते हैं है ना। सो ह्यूमन रिसोर्सेज अब व्यक्ति ने क्या क्या रिसोर्सेज बनाए कैन बी कंसीडर्ड इनटू टू वेज आई एज एक्चुअल क्वांटिटी नंबर ऑफ पॉपुलेशन and as qualities of this distribution such as density, age group, sex composition, working population, literacy, etc. A qualitative assessment also includes consideration of personality, education, skill, enterprise, etc. All of which affect the economic development of a country. Humans have created several resources such as capital building, means of transport and communications, political and social institutions, etc. So all these resources are called human made resources. ठीक है तो क्या क्या है जो है जैसे वो बिल्डिंग बनाते हैं ट्रांसपोर्ट बनाते हैं तरह तरह के इंसान को ट्रक की जरूरत हुई ट्रक बनाया गाड़ी की जरूरत हुई गाड़ी बनाई स्कूटर की जरूरत हुई स्कूटर बनाया है ना ट्रेन की नीड हुई ट्रेन बनाई तो ये क्या है सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है। तो जैसे-जैसे ज़रूरत होती गई वैसे-वैसे वो इन लोगों का इन चीज़ों को बनाता गया। सो नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जिन स्रोतों में कुछ भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो स्वयं होते हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाए होते हैं, जैसे एनिमल, क्रूड, फॉरेस्ट, ओके, डिसेंट मिनरल वगैरह वाटर लैंड
wind power, natural gas. ये सब क्या है? ये natural resources हैं. The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Many of these resources are gifts of nature and can be used directly. So, in some cases, tools and technology may be needed to use our natural resources in the best possible way. Natural resources are classified in many ways. One, based on of the source of origin, resources are classed into land, soil, water, plant, animal, mineral, and energy resources. Two, according to the stage of development of resources, there are three types of resources. One, potential resources, actual resources, and reserve resources. Potential resources are those resources which are found in a region and have not yet been utilized but are likely to be used in the future. For example, Africa has a vast potential of water resources in the form of perennial streams. So, but most of them are yet to be tapped. Actual resources are those resources which have been surveyed and quantitatively determined for actual use. Such resources are developed with the help of technology and capital. Reserve resources are those resources which can be developed profitably with available technology. For example, a low grade iron ore which is lying unutilized because of higher cost involved in its extractions, okay, becomes a reserve resource when there is an increase in world prices of such metal. Based on renewability, natural resources are classified into renewable and non-renewable resources. Most of the natural resources are renewable because they are part of natural cycles, such as rock soil, hydrological cycle, and gas cycle. Different kinds of resources undergo a definite cycle in course of time. Of course, the time taken in completing these cycles vary. The rock cycle may take millions of years, while the hydrological cycle may be completed in a very short time. By renewability, we mean the ability of a natural resource to renew or replenish itself within some generations of human life. Renewable resources are those which will be renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and are not affected by human activities, such as solar and wind energy. Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil, and forest can impact their stock. Water seems to be an unlimited renewable resource, but shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. Non-renewable resources are those which have a limited stock. ठीक है, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, कुछ जो रिन्यूएबल होते हैं वो तो फिर भी उनमें फायदा होता है, जो रिन्यूएबल नहीं होते तो आर दोज मतलब उनका जो है एक ही बार यूज होता है. वन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. So to be renewed or replenished this period is much more than human life. है ना? Spans such resources are considered non-renewable. Coal, petroleum and natural gas are some examples. मतलब ये इनको हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते. अगर ये चीजें खत्म हो गई तो हमें जो है कम से कम 1000 साल तक ये चीजें दोबारा से नहीं हमें मिल पाई. The distribution of natural resources depend upon a number of physical factors like terrain, climate, and altitude. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. Recyclable resources are those resources which can be recycled after they use. Metallic ores like gold, silver, iron, and copper, etc. are recyclable in nature. The metal contained can be used again and again after necessary processing. So, non-recyclable resources include energy resources, example coal, petroleum, natural gas, and many other minerals. So, once they are consumed, they are exhausted forever. Okay, human resources. So, human resources mean the number and abilities, mental and physical, of the people. So, the distribution and density of the population is measured quantitatively. Physical and mental abilities of people are complex and difficult to measure.
So education and health are considered important criteria for determining the mental and physical abilities of people. In fact, जो है both the elements makes people compete for developing resources. So educated and healthy people are considered valuable assets of a country in economic terms. So it is basically the ability of humans that helps in transforming the physical materials into valuable resources. So informative क्या है इसमें देखते हैं. Human resources refers to the number, quantity and abilities mental and physical of the people. Though there are differing views regarding the treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is the skills of humans that help in transferring the physical material into a valuable resource. Human made resources. Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. So, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human made resources. सारे ना घर बनाया इंसान ने बस टीवी गाड़ी मतलब जितनी भी हैं मैन मेड चश्मा मतलब जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं वो सब ह्यूमन मेड है. So technology is also a human made resource. Human resources and human made resources are the criteria for assessing the economic development of a country. So thus the educated, energetic and skilled people of Europe, North America, Japan, Singapore, Australia, etc. have been responsible for the development and prosperity of their nations. है ना? कहाँ के लोग हैं ये? देखो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, अमेरिका. एनर्जेटिक और उन स्किल मतलब इन चीज़ों को बनाने की स्किल उनके पास है. So they enjoy a good standard of living, consume more consumer products. So have better nutrition and live longer lives. So rapid industrialization has caused this economic development. Human resources are most crucial for economic development because their health and education contribute to growth in productivity. So, higher productivity, i.e., the average output per hour of work, so leads to economic development of the country. The number of people, like population, is a significant factor in economic development of a country. The size of population affects the development of a country. So, too small or too large population are negatively correlated to economic development of the country. Moreover, rapid population growth negatively impacts the economic development. So, over time, human made resources have become crucial as they help in enhancing the productivity, capital, machinery, equipment, and technology help in increasing productivity, which results in economic development. So, strong political institutions also contribute to productivity. Law and order ensure freedom to people to carry their business properly and increase productivity. The economic policy of a country also influences productivity. So, opening the markets to international trade ensure equitable competition, which leads to increase in domestic production quality of goods product affect trade of a country. Conserving resources. Using resources carefully and giving them time to time renewed is called resource conservation. यानी कि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको बहुत ध्यान से केयरफुली यूज करना और जो रिसोर्स जो है रिन्यूएबल हो सकते हैं जिनको हम दोबारा से जैसे कहते हैं ना रीयूज करना कर सकते हैं तो उनको करना चाहिए. Balancing the need to use resources and also conserve them for the future is called sustainable development. So there are many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. So ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that all uses of renewable resources are sustainable, the diversity of life on the earth is conserved. So the damage to natural environment system is minimized.
तो कम से कम जो है अपना जो नेचुरल सिस्टम है उसको कम से कम डैमेज। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट: कंजर्व द अर्थ vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, and respect and care of all forms of life, improve the quality of human life. Change personal attitude and practices towards the environment, enable communities to care for their environment. So this is most important thing, informative. We should follow the 3 Rs of conservation for sustainable development: reduce, reuse, and recycle. We should reduce consumption. We should reuse as many items as possible. So we should recycle discarded items where, मतलब कहने का ये कि जितना हो सके जो चीज़ें रीयूज़ हो सकती है, रिन्यू हो सकती हैं, ओके, रिड्यूस हो सकती हैं, उस चीज़ पे हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही हम अगर चीज़ों का यूज़ करते रहे और वो रीयूज़ नहीं हो पाए, रिन्यू नहीं हो पाए, तो हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand all chapters. So we will meet you the next class. Thank you everyone.